आइए अब देखते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज अप्लाई व्हाइल लूप एंड राइट दी प्रोग्राम्स। ठीक है, तो प्रीवियस वाले में तो सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, उसकी स्ट्रक्चर को कैसे अप्लाई करते हैं वो समझा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम इज द सेकेंड वन। इसमें हम ग्रेडेड प्रॉब्लम करेंगे कि व्हाइल लूप की हेल्प से हम किस किस टाइप के प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। कुछ यहाँ पे करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। किसमें? प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में। इन बिटवीन द वीडियोस भी आप क्वेश्चन करेंगे, समरी क्विज के क्वेश्चंस भी करेंगे। इस तरीके से एंटायर इन लर्निंग आउटकम की अचीवमेंट आप कर पाएंगे। तो देखते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, अप्लाई व्हाइल लूप एंड राइट द प्रोग्राम्स। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम इस लर्निंग आउटकम में लर्न करने जा रहे हैं कि व्हाइल लूप की हेल्प से प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट प्रोग्राम। सो राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड कैलकुलेट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। क्या करना है, कोई एक नंबर को इनपुट कराएंगे और उसके डिजिट्स का सम करेंगे। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं कहता हूं जी, मेरे पास सपोज करो मैंने इनपुट कराया एक नंबर और उसकी वैल्यू से 1 2 3, तो मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए? द आउटपुट शुड बी द सम ऑफ डिजिट दैट इज 1 + 2 + 3 = 6। ये क्वेश्चन कहता है। इनपुट आउटपुट आपको पता चल गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ टू सेपरेट द डिजिट्स। भाई डिजिट का सम करना है तो डिजिट को हमें क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। नंबर डेसिमल है तो डेसिमल के डिजिट को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? मॉड्यूलो 10। भाई रिमाइंडर ही तो फाइंड आउट करना है। लास्ट वाला डिजिट अलग हो जाएगा, फिर सेकंड लास्ट डिजिट अलग हो जाएगा, फिर थर्ड लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मॉड्यूलो 10 डिवीजन परफॉर्म करेंगे। सो टू सेपरेट द डिजिट्स, वी विल परफॉर्म मॉड्यूलो 10 डिवीजन। किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट मॉड्यूलो 10 डिवीजन की। सब डिजिट्स को सेपरेट करना है और मॉड्यूलो 10 डिवीजन परफॉर्म करनी है। ठीक है, चलिए तो इसका लॉजिक भी समझ लेते हैं और साथ साथ प्रोग्राम भी बना लेते हैं। कैसे करेंगे जी? तो मैं एक प्रोग्राम ही बना देता हूँ और उस प्रोग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे? उस प्रोग्राम की हेल्प से ही उसकी बाद में ट्रेसिंग समझ लेंगे। सो लेट अस राइट द प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो हमें इनपुट में क्या कराना पड़ेगा? नंबर। सो लेट अस राइट इनपुट एन। और क्योंकि ये इंटीजर टाइप का होगा तो हमें इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने ये n को इनपुट करा लिया। सम ऑफ डिजिट में सम एक वेरिएबल होगा जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या एज्यूम कर ली? 0। एक डिजिट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? डिजिट वेरिएबल की। तो वो तो हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। से मैंने लिखा यहाँ पे फाइल। भाई n जो भी इनपुट हो रहा है जब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं है तो इनिशियलाइजेशन हमारा जो n की वैल्यू होगी वही इनिशियलाइजेशन है। तो जब तक n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, कॉलन, या तो हम ये लिख सकते हैं n नॉट इक्वल टू 0, या हम क्या लिख सकते हैं? n ग्रेटर देन 0। और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0। क्या लिख सकते हैं? n की वैल्यू क्या? ग्रेटर देन 0। फिर हम क्या करेंगे? डिजिट फाइंड आउट करेंगे। देन वी विल फाइंड आउट द डिजिट। तो डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी n मॉडुलो 10। क्या हो जाएगा? n मॉडुलो 10। डिजिट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो डिजिट आया इसका सम कर देंगे प्रीवियस सम के साथ जिसकी हमने इनिशियल वैल्यू क्या ले रखी? 0। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट। जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इज ए डिजिट बेसिकली, जो हमने यहाँ डिजिट लिया दिस इज अ रिमाइंडर। उसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू n बाई 10। तो बेसिकली दिस n इज इक्वल टू n बाई 10 इज अ क्वेश्चन और यू कैन से दिस इज अ अपडेशन। जैसे हम कहते हैं ना कि प्लस कर लो, माइनस कर लो, डिवीजन भी वन टाइप ऑफ अपडेशन है। जब ये लूप टर्मिनेट करेगा, जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम क्या करा लेंगे? वहां पे प्रिंट करा लेंगे सम को। वी विल प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, क्या प्रिंट करा दिया जी हमने? सम। ठीक है, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ पाइथन। तो ये आप आइडियली में बनाएंगे, फिर इसको F5 से एग्जीक्यूट कराएंगे। तो आइए समझते हैं इसकी ट्रेसिंग पार्ट। लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग के साथ साथ एक तो आउटपुट विंडो में बना देता हूं। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे, से आपने F5 प्रेस किया तो आउटपुट विंडो आएगी, मतलब ऐसे ही चलता चला जाएगा आउटपुट आपका। तो यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर दी, यू कैन से एंटर एन। मैं एक विंडोज ही बना देता हूँ। से यहाँ पे मैसेज आ गया जी एंटर एन। सपोज करो मैंने एंटर करा दिया 1 2 3। ठीक है, वही या 3 2 1 करा दिया, कोई प्रॉब्लम। इसको इनपुट करा दिया मैंने 3 2 1। एन की वैल्यू 3 2 1 एंटर हो गई। अब क्या होगा? सम की इनिशियल वैल्यू क्या? 0। यहां तक अब देखिए इसमें डायरेक्ट सम आएगा, लेकिन जो इंटरनल प्रोसेसिंग है वो मैं ट्रेसिंग में कवर करने जा रहा हूं।
जो इंटरनल प्रोसेसिंग है वो मैं ट्रेसिंग में कवर करने जा रहा हूं। तो देखिए ट्रेसिंग में क्या होगा, सम की इनिशियल वैल्यू क्या देखिए ऊपर 0, द इनिशियल वैल्यू ऑफ सम इज 0। तो सम एक वेरिएबल है इन द मेमोरी जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 0। एन की वैल्यू आपने कितनी इनपुट कराई है, द वैल्यू ऑफ एन जो आपने इनपुट कराई है दिस इज 3 to 1। भाई इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के लिए, ये ट्रेसिंग भी इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के लिए है। अलग नंबर एंटर कराएंगे तो उसकी ट्रेसिंग अलग हो जाएगी। तो अब इस केस में क्या होगा, जितने डिजिट होंगे उतने ही आइट्रेशन होंगे। मान लिया मैं आप यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो सम की मुझे पता है कि जी मेरी इनिशियल वैल्यू है 0। ये चेक करेगा व्हाइल, देखिए n नॉट इक्वल टू 0, या तो मैं n नॉट इक्वल टू 0 की बात कर सकता हूं या n ग्रेटर देन 0। अब ये एग्जीक्यूशन होगा। इसकी बॉडी में 3 स्टेटमेंट है, डिजिट इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n/10। तो क्या होगा, व्हाइल 3 to 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी जी, ट्रू। दिस इज अ ट्रू कंडीशन। तो जब ये ट्रू कंडीशन है तो फिर से क्या होगा, डिजिट इवेल्युएट होगा। तो डिजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 3 to 1 मॉड्यूलो 10। जब आप 3 to 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा लास्ट वाला डिजिट। क्या आएगा, लास्ट वाला डिजिट, क्योंकि 3 टाइम जाएगा फिर 2 टाइम जाएगा, 332 10 से कितना 320, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। अब क्या होगा, सम इवेल्युएट होगा। तो सम की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है 0, सम प्लस डिजिट, डिजिट की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो सम की न्यू वैल्यू कितनी आ गई 1, सम की न्यू वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ पे सम 0 ओवरराइट होकर कितना हो जाएगा 1। अब क्या होगा, क्वोशिएंट पार्ट आएगा, n इज इक्वल टू 3 to 1/10। तो इसका क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। तो जो ये 3 to 1 था, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 32। बात समझ में आ गई। अब ये सेकेंड आइट्रेशन में जाएगा, किस में जाएगा, सेकेंड आइट्रेशन। तो ये हमारा फर्स्ट आइट्रेशन था, अब ये सेकेंड आइट्रेशन में जाएगा। तो सेकेंड आइट्रेशन में देखिए क्या होगा, ये चेक करेगा व्हाइल 32 नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी जी, ट्रू हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो जब ये ट्रू हो गया तो फिर से डिजिट इवेल्युएट होगा, क्या हो जाएगा जी, डिजिट इज इक्वल टू 32 मॉड्यूलो 10। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, रिमाइंडर इज 2। फिर सम इवेल्युएट होगा, सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम प्लस डिजिट। सम की जो नई वैल्यू थी फर्स्ट आइट्रेशन के बाद 1 थी, प्लस डिजिट की वैल्यू कितनी आई अब आपकी 2। तो सम की न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। देखिए ये जो तीनों स्टेप्स हैं, डिजिट इवेल्युएट करना, सम करना, फिर इसका क्वोशिएंट फाइंड आउट करना। ठीक है, ये कब तक होगा, जब तक व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32/10। तो इसका क्वोशिएंट पार्ट कितना आ जाएगा 3, 3 टाइम जाएगा तभी तो 2 रिमाइंडर आया था। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या होगा, अब देखिए n की वैल्यू आपकी 32 से कितनी हो गई 3। अब थर्ड आइट्रेशन चलेगा, तो देखिए ये देखेगा व्हाइल 3 नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू। तो डिजिट की वैल्यू कितनी होगी, डिजिट इज इक्वल टू 3 मॉड्यूलो 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। फिर सम इवेल्युएट करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस, सम की वैल्यू कितनी है जी 3, और डिजिट की वैल्यू भी कितनी है 3। सो 3 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो सम की जो नई वैल्यू है वो कितनी आ गई 6। इसके बाद क्या होगा, क्वोशिएंट पार्ट 3/10। अब क्योंकि क्वोशिएंट क्या मतलब 0 टाइम जाएगा, भाई 3 तो डिविजिबल ही नहीं है 10 से, तो 0 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 0, n की वैल्यू कितनी होगी 0। सम की वैल्यू कितनी आई 6। तो फोर्थ आइट्रेशन होगा, चेक करेगा व्हाइल 0 नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, और लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो जब ये लूप टर्मिनेट करेगा तो ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है दिस इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप, ये व्हाइल लूप की बॉडी में नहीं है। कंपाइलर इसको रीड करेगा, और इसको जब वो रीड करेगा, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, क्या रीड मैसेज आएगा, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लास्ट वैल्यू सम की कितनी आई है 6। तो ये प्रिंट कर देगा सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 6। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। तो इस तरीके से आपका सम ऑफ डिजिट्स इवेल्युएट होगा। सो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी टाइप का कोड दिया हुआ होता है। यहाँ पे तो मैंने वेरिएबल मीनिंगफुल यूज कर लिए हैं, वो कुछ भी वेरिएबल चूज कर सकता है और आपसे पूछ सकता है व्हाट दिस पर्टिकुलर कोड परफॉर्म्स, सम ऑफ डिजिट, रिवर्स, पालिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जीसीडी। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आप ये आइट्रेशन करके देखेंगे और आपको दूसरा आइट्रेशन पता चल जाएगा कि ये सम ऑफ डिजिट कर रहा है, क्या कर रहा है, सम ऑफ डिजिट्स परफॉर्म कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट, आई एम वेरी मच श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ठीक है डियर स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम जो हम व्हाइल लूप में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द रिवर्स ऑफ ए नंबर। देखिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू वन ऑफ देम। तो इस केस में देखिए हम कैसे करेंगे। इसका मीनिंग है कि जो आप इनपुट है, अगर इनपुट आपने नंबर कराया 1 2 3, तो इसका जो आउटपुट है, आउटपुट क्या आना चाहिए, रिवर्स। तो रिवर्स की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 3 2 1। कितनी आनी चाहिए, 3 2 1। तो इसके अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप कर सकते हैं एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इट। तो मैं यहाँ पे वन ऑफ द सॉल्यूशन आपको कराने जा रहा हूँ। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है, एन की वैल्यू यहाँ पे भी इनपुट कराएंगे, इसमें भी तब तक कंडीशन लगाएंगे जब तक एन जीरो नहीं हो जाता, और उसके लिए लॉजिक बिल्डअप कर लेते हैं। सो लेट मी राइट द प्रोग्राम, और फिर बाद में उसकी ट्रेसिंग देखेंगे। वी विल अंडरस्टैंड इट विद द ट्रेसिंग पार्ट। सबसे पहले आपने एन की वैल्यू को इनपुट कराया, से एंटर एन, जिसको रिवर्स करना है, और इसकी आपने टाइप कास्टिंग कर दी और इसको एन को असाइन कर दिया, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद जो रिवर्स है जिसमें सम आना है, उसकी जिसमें रिवर्स वैल्यू आनी है, उसकी इनिशियल वैल्यू आपने क्या ले ली, 0। लूप लगा दिया आपने, व्हाइल एन नॉट इक्वल टू 0, जब तक एन की वैल्यू 0 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जब तक एन की वैल्यू 0 नहीं है आप डिजिट इवेल्युएट करेंगे। डिजिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिजिट मॉडुलो 10, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर हम रिवर्स इवेल्युएट करेंगे, तो रिवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिवर्स की जो इनिशियल वैल्यू है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिजिट को ऐड कर देंगे। दिस देखिए मैंने क्या कहा आपसे, दिस इज वन ऑफ द मेथड जो मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। यू कैन फाइंड आउट अनदर मेथड एज वेल। इसके बाद आपने क्या किया, n इज इक्वल टू n/10, उसका क्वेश्चन पार्ट आपने फाइंड आउट कर लिया। तो जब ये लूप टर्मिनेट करेगा, तो आप रिवर्स की फाइनल वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। हो सकता है लॉजिक गड़बड़ हो, जब ट्रेसिंग करेंगे तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हो। दिस इज द वे, पहले आप करिए। देखिए प्रोग्रामिंग को लर्न करने का बेस्ट वे यही है कि जो आपके दिमाग में आ रहा पहले उसे लिखिए, फिर उसे ट्रेस करिए। अगर आप पेन और पेपर से खुद से ट्रेस कर पा रहे हैं तो कंप्यूटर भी वैसे ही करेगा। दिस इज द वे ऑफ लर्निंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हो गया। उसके बाद अब आप क्या करा देंगे, यू हैव टू प्रिंट लूप के बाहर रिवर्स ऑफ नंबर, ये रिवर्स ऑफ एन इज इक्वल टू REV, क्या करा दिया, REV। ये आपका प्रोग्राम बन गया जो आप आइडियली में बनाएंगे। आइए देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन के लिए आपने सपोज करो F5 प्रेस किया, कैसे वर्क होगा, सबसे पहले यही मैसेज आएगा भाई एंटर एन, से आपने एंटर की प्रेस करके एन की वैल्यू को इनपुट करा दिया 1 2 3, सिंपल 1 2 3 इनपुट कर दिया, कोई भी नंबर हो सकता है आपका। आइए अब इसकी ट्रेसिंग देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट्स ट्रेसिंग पार्ट। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप ट्रेसिंग कर पा रहे हैं तो आपका सिस्टम भी वैसे ही जनरेट करेगा। तो एन की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे कितनी ले ली, यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू चूज करी है 1 2 3। जो रिवर्स मेरा वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या ली है मैंने, 0। रिवर्स की इनिशियल वैल्यू क्या, 0। इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के लिए एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3। तो जितनी डिजिट है उतने ही इसमें भी आइट्रेशंस परफॉर्म होंगे। तो पहली ट्रेसिंग क्या चेक होगा, व्हाइल, देखिए फर्स्ट आइट्रेशन है, व्हाइल n नॉट इक्वल टू 0। n का मतलब 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन तो जी ट्रू हो गई। तो इसकी बॉडी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। इस बॉडी में 3 स्टेटमेंट है, डिजिट, रिवर्स और n इज इक्वल टू n/10। तो जब डिजिट आप इवेल्युएट कर रहे हैं तो डिजिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 मॉडुलो 10। तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3। रिवर्स आप इवेल्युएट करेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10। रिवर्स की इनिशियल वैल्यू क्या, 0, से 0 इंटू 10 प्लस डिजिट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, डिजिट की वैल्यू कितनी आई आपकी, 3। तो ये बेसिकली आ गया 3। तो 0 इंटू 10 बॉडमास फॉलो होगा, पहले मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन। तो 0 और 10 का 0 हो गया, प्लस 3 इज 3। रिवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो जो रिवर्स 0 था वो कितना हो गया, 3। अब क्वेश्चन पार्ट आएगा, n इज इक्वल टू n/10, 1 2 3/10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। भाई क्वेश्चन पार्ट कितना आएगा, 12। ये बात समझ में आ गई। अब ये फिर से सेकेंड आइट्रेशन में जाएगा लूप, फिर ये चेक करेगा व्हाइल। अब n की जो नई वैल्यू है, व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ n इज 12। तो ये पूरा प्रोसेस 12 के लिए एग्जीक्यूट करेगा, 1 2 नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू। तो व्हाइल लूप की बॉडी के तीनों स्टेटमेंट इवेल्युएट होंगे। तो डिजिट इज इक्वल टू
n/10, n की नई वैल्यू कितनी है 12, सो 12 मॉडुलो 10, इससे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर रिवर्स इवेल्युएट होगा, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, कितना हो जाएगा, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, और रिवर्स की वैल्यू कितनी है 3, 3 इंटू 10 प्लस डिजिट, डिजिट की वैल्यू कितनी आई हमारी अब 2। तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 30 प्लस 2 कितना हो गया 32। उसके बाद क्वेश्चन पार्ट आएगा, n इज इक्वल टू n/10, दैट इज 12/10, ये क्या आ जाएगी 1। तो सेकेंड आइट्रेशन के बाद रिवर्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 32, n की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है जी। उसके बाद नाउ यू विल परफॉर्म द थर्ड आइट्रेशन। तो इन द थर्ड आइट्रेशन यू विल सी व्हाइल 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। तो डिजिट इवेल्युएट करेंगे आप, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट, डिजिट इज इक्वल टू 1 मॉड्यूलो 10, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। फिर रिवर्स आप इवेल्युएट करेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिवर्स इंटू 10, और रिवर्स की जो मेरी नई वैल्यू है वो कितनी है 32, जो प्रीवियस आइट्रेशन में मुझे मिली वो कितनी मिली 32, दैट इज 32, ये मुझे मिला 32 इंटू 10 प्लस डिजिट, डिजिट की नई वैल्यू कितनी है 1। तो पहले एज यूजुअल बोर्ड मास फॉलो होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, 320 प्लस 1 इट कम्स आउट टू बी 321। तो देखिए रिवर्स की जो नई वैल्यू है थर्ड आइट्रेशन में वो आपको कितनी मिली 321। क्वेश्चन पार्ट आएगा 1/10, तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो चुकी 0। फिर से क्या होगा, फोर्थ आइट्रेशन में जाएगा, व्हाइल 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, कंडीशन क्या हो जाएगी जी फॉल्स हो जाएगी। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा, लूप टर्मिनेट करेगा तो लूप के बाहर वाला स्टेटमेंट रीड होगा, और वो क्या है, रिवर्स ऑफ n इज इक्वल टू रिवर्स, और रिवर्स की लास्ट वैल्यू आपको क्या मिली 321। तो देखिए यहाँ पे रिवर्स ऑफ n, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रिवर्स ऑफ n इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने इज इक्वल टू लगा रखा तो वो इज इक्वल टू ही आएगा 321। तो इस तरीके से देखिए आपने जो वैल्यू इनपुट कराई थी उसका रिवर्स हो गया। सो देखिए लॉजिक है, दिस इज वन ऑफ द लॉजिक, आप अपने हिसाब से भी लॉजिक बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे कई बार देखा गया है कि जो रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट है, इस स्टेटमेंट की जगह डायरेक्ट वैल्यूज को जो डिजिट आते जा रहे हैं उसको प्रिंट कराते चले जाओ, तो भी आपका पर्पज मीट आउट हो जाएगा। लेकिन दिस इज वन ऑफ द लॉजिक जो कि इंटरेस्टिंग लॉजिक है और ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने रिवर्स वाला समझ लिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम में देखेंगे पैलिंड्रोम। किसकी बात करेंगे, पैलिंड्रोम की। So dear student, this is one of the problem listed on your screen. Write a program to check whether the number entered by the user is a palindrome or not. तो इसमें इनपुट और आउटपुट की बात क्या करें, नंबर एंटर्ड हो रहा है दैट इज इनपुट, सो इनपुट इज अ नंबर, एक नंबर इनपुट करा दिया, सपोज करो हमने इनपुट करा दिया जी 1 to 1। अब इसका जो आउटपुट है, आउटपुट में उसको बताना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, इट इज ए पैलिंड्रोम और नॉट, पैलिंड्रोम और नॉट अ पैलिंड्रोम, और नॉट अ पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम और नॉट ए पैलिंड्रोम की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, तो पैलिंड्रोम का समझना जरूरी है कि अगर मेरे पास एक नंबर n है और उसका मैं रिवर्स कर दूं, और उसका रिवर्स और वो दोनों नंबर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा पैलिंड्रोम। तो देखिए जैसे मेरे पास ये नंबर है 1 to 1, ऑल सिंगल डिजिट नंबर्स आर पैलिंड्रोम। तो अगर मैं पैलिंड्रोम की बात करता हूं, ऑल सिंगल डिजिट नंबर्स, ऑल सिंगल डिजिट नंबर्स, क्योंकि उसको आप लेफ्ट से रीड करें या राइट से, सिंगल डिजिट नंबर्स ये सब किस में आ जाएंगे, दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ पैलिंड्रोम। या वन नंबर रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, वन डिजिट रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, वन डिजिट रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, जैसे ऊपर आपने देखा जी वो 1 to 1 हो सकता है, 2 1 2 हो सकता है, 2 1 1 2 हो सकता है। तो और आप देखेंगे कि कोई नंबर और उसका रिवर्स अगर दोनों बराबर हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। तो अगर पैलिंड्रोम को आप जनरलाइज करेंगे तो आप क्या कहेंगे, सो द नंबर इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ नंबर, रिवर्स ऑफ एन। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो दैट नंबर, ये किस केस में होगा, व्हेन n इज पैलिंड्रोम। अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो आप क्या कहेंगे, n इज पैलिंड्रोम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ये मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि रिवर्स वाला प्रोग्राम मैंने आपको अभी अभी कराया।
वही सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे कि भाई आपने एक नंबर ले लिया लेकिन उस नंबर को किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, क्योंकि टेम्परेरी में कराएंगे तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू स्टोर रहेगी। क्यों? क्योंकि व्हाइल लूप में तो एन को आप जीरो कर देते हो, तो हम एक उसकी वैल्यू टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा के रिवर्स फाइंड आउट कर लेंगे, बाद में कंडीशन चेक कर लेंगे। इफ वो नंबर अगर उसके रिवर्स के बराबर है तो प्रिंट कर देंगे पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट अ पैलिंड्रोम। बात समझ में आ गई? ये पैलिंड्रोम का मीनिंग है। आइए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इनपुट क्या होगा, वो नंबर ही होगा। सो यू हैव टू इनपुट द नंबर, देन टाइप कास्ट इट। सपोज करो ये नंबर जी एन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर, रिवर्स की तो यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि रिवर्स और अगर वो ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाएगा तभी क्या होगा, पैलिंड्रोम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस एन को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा दिया क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। भाई जो ओरिजिनल वैल्यू एन की आपने इनपुट कराई वो किस में स्टोर होगी, टेम्प में। तो जब मैं बाद में कंपैरिजन कराऊंगा एन से नहीं कराऊंगा, किससे कंपेयर कराऊंगा, टेम्प से। वाई? क्योंकि एन को तो व्हाइल लूप में जब हम डालते हैं तो एन की वैल्यू जीरो हो जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? बट वी हैव टू कंपेयर द रिवर्स ऑफ ए नंबर फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, इसलिए मैंने उसको उसकी एक कॉपी कहां पे रख ली, टेम्परेरी वेरिएबल में। तो एन की एक कॉपी किसमें आ गई, टेम्परेरी वेरिएबल में। बाकी का प्रोग्राम रिवर्स वाला है, रिवर्स की इज इक्वल टू हमने क्या ले ली, वैल्यू जीरो। बाकी जो रिवर्स का कोड था वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, व्हाइल एन नॉट इक्वल टू जीरो कोलन डिजिट इज इक्वल टू डिजिट मॉड्यूलो 10, और डिजिट के बाद आप क्या करेंगे, यू विल राइट इट एज यू कैन से रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, और इसके बाद क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n बाई 10। ये तीन स्टेटमेंट इसकी बॉडी में आ गई। तो जब n की वैल्यू जीरो होगी, रिवर्स आ जाएगा, तो इस रिवर्स को कंपेयर करेंगे इस टेम्प से, क्योंकि इस टेम्प के अंदर n की ओरिजिनल वैल्यू है। भाई ये क्या, ये मैं कमेंट डाल देता हूं। सो टेम्प कंटेन्स कॉपी ऑफ n, टेम्प वेरिएबल कंटेन्स ओरिजिनल कॉपी ऑफ n, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ n यू कैन से, ठीक है जी। n की ओरिजिनल वैल्यू किसमें, टेम्प में। अब इसके बाद क्या होगा, लूप के बाहर मैं यहां पे कंडीशन लगाता हूं, इफ अगर मेरा टेम्प किसके बराबर आ जाता है, रिवर्स के बराबर आ जाता है, कोलन, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, द एंटर्ड नंबर इज पैलिंड्रोम। एल्स आप क्या करा सकते हैं, प्रिंट द एंटर्ड नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम, नॉट अ पैलिंड्रोम। बस सिंटेक्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये आपका प्रोग्राम रेडी हो गया। दिस इज योर प्रोग्राम टू चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज ए पैलिंड्रोम और नॉट। बात समझ में आ गई? पैलिंड्रोम आपने देख लिया, वो नंबर अगर उसके रिवर्स के बराबर हो जाए तो नंबर क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम। बात समझ में आ गई? आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से, आई मीन इसकी ट्रेसिंग समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट्स ट्रेसिंग पार्ट। तो आप सबसे पहले अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट विंडो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, से आपने प्रेस किया F5। तो F5 के बाद जो इनपुट वाला स्टेटमेंट है ये सबसे पहले रीड होगा, एंटर n, से आपने इनपुट करा दिया 212। कितना इनपुट करा दिया आपने, 212। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी होगी जी, 212। रिवर्स की इनिशियल वैल्यू मैंने क्या मान रखी है, 0, और टेम्प की इनिशियल वैल्यू में क्या, n है। तो टेम्प के पास भी क्या है, टेम्प आल्सो कंटेन n, और n की वैल्यू कितनी है, 212। भाई मैंने टेम्प इज इक्वल टू n कर दिया, n की वैल्यू इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं। अब क्या होगा, व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, वो चेक करेगा जी 212 नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट आइट्रेशन है, वो चेक करेगा जी 212 नॉट इक्वल टू 0, व्हाइल 212 नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। फिर ये डिजिट को इवेल्युएट करेगा, डिजिट इज इक्वल टू 212 मॉडुलो 10, तो कितना आ गया, 2। फिर क्या होगा, रिवर्स इवेल्युएट होगा, रिवर्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, तो 0 इंटू 10 प्लस डिजिट, डिजिट की वैल्यू कितनी है, 2, तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद रिवर्स की वैल्यू कितनी होगी जी, 2, फिर n क्वोशंट आएगा, 212 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका जो क्वोशंट पार्ट है वो कितनी आ जाएगी, 21 वैल्यू। तो ये जो n 212 था ये कितना हो जाएगा, 21। टेम्प में कोई चेंज नहीं होगा, उसमें तो सिर्फ हमने n की ओरिजिनल कॉपी को रखा है। सेकेंड आइट्रेशन चलेगी, सेकेंड आइट्रेशन में चेक करेगा, व्हाइल
21 नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन क्या होगी? ट्रू। ये भी कंडीशन क्या होगी? ट्रू। फिर से डिजिट इवेल्युएट होगा, डिजिट इज इक्वल टू 21 मॉड्यूलो 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। रिवर्स इवेल्युएट होगा, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, तो रिवर्स की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 2 इंटू 10 प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22। तो इज इट 22? नो, क्योंकि डिजिट की वैल्यू कितनी है? 1, सो इट इज 21। डिजिट का ही तो सम होगा, रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट। देखिए ये क्या लिखा है? रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, और डिजिट की वैल्यू कितनी थी? 1, तो ये कितना आ गया? 21। तो सेकंड आइट्रेशन में देखा कि रिवर्स की वैल्यू 21 होगी। क्वेश्चन पार्ट आएगा 21/10 कितना आ जाएगा? 2। तो ये सेकंड आइट्रेशन में n की वैल्यू कितनी होगी? 2। इसके बाद थर्ड आइट्रेशन आएगा। इन द थर्ड आइट्रेशन यू विल सी व्हाइल 2 नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन क्या? ट्रू है, तो डिजिट इवेल्युएट होगा, तो डिजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 मॉड्यूलो 10 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। रिवर्स इवेल्युएट होगा, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, रिवर्स की वैल्यू हमारी लास्ट कितनी आई थी? 21, 21 इंटू 10 प्लस डिजिट इज 2, तो इट कम्स आउट टू बी, इसका सिर्फ सम करेंगे तो 210 प्लस 2, सो इट कम्स आउट टू बी 212। तो रिवर्स की वैल्यू देखिए थर्ड आइट्रेशन में कितनी मिल गई? 212। एन की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, एन कितना हो जाएगा? 2/10, 0 टाइम जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई जी? 0। जब ये फोर्थ आइट्रेशन में जाएगा, व्हाइल 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स, लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो जब ये लूप टर्मिनेट करेगा तो आपको ये देखना है कि रिवर्स की वैल्यू कितनी मिली लास्ट? 212, टेम्प की वैल्यू कितनी है? 212। कंपेयर देखिए हम यहाँ पे किससे करा रहे हैं? वी आर कंपेयरिंग, देखिए हम किससे कंपेयर करा रहे हैं? टेम्प को कंपेयर करा रहे हैं किससे? रिवर्स से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मैंने क्या लगाया है कि टेम्प डबल इक्वल टू, कंपेयर करा रहे हैं रिवर्स को, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 212 डबल इक्वल टू 212, कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ की बॉडी वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, द एंटर्ड नंबर इज पैलिंड्रोम, तो यहाँ मैसेज आ जाएगा द एंटर्ड नंबर इज पैलिंड्रोम। क्या हो जाएगा जी? पैलिंड्रोम। स्पेस कम होगा तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, अदरवाइज वो एक ही लाइन में आ जाएगा। बात समझ में आएगी? एंटर्ड नंबर इज पैलिंड्रोम। सो दिस इज द वे हाउ व्हाइल लूप वर्क्स। आइए समझते हैं। सेम वे में जैसे सम ऑफ डिजिट वाला हमने किया था, उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। So dear student, this is another problem on your screen. Write a program to find whether the given number is an Armstrong number or not. तो देखिए एक नई टर्म आई है which is आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो होता क्या है जी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? लेट अस अंडरस्टैंड इट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, अगर मैं उसके डिजिट के क्यूब का सम कर दूं तो वो ओरिजिनल नंबर के बराबर आना चाहिए। आप समझ रहे हो? सम ऑफ डिजिट्स या डिजिट्स क्यूब सम, यू कैन राइट इट एज डिजिट्स क्यूब सम इज इक्वल टू द नंबर। तो वो नंबर जिसमें डिजिट्स क्यूब सम उस नंबर के बराबर है, उनको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल देम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं जी मेरे पास 1 है, तो 1 का क्यूब भी क्या होता है? 1 होता है। मैं कहता हूं जी मेरा क्या 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा जी 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो जब मैं इन तीनों का क्यूब फाइंड आउट करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 प्लस 125 प्लस 27। तो जब मैं इनको ऐड करता हूं, तो मुझे कितना मिलता है? इट कम्स आउट टू बी 153। तो इसका मतलब 153 इज आल्सो अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। बात समझ में आ गई? 1 हो गया, 153 हो गया, तो ये दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मैं इसमें सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट तो आ ही गया, और मैंने आपको इससे प्रीवियस लर्निंग आउटकम में बताया था कि अगर हमें सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना तो बस आई इंटू आई करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो डिजिट आ रहा है तो उसमें डिजिट इंटू डिजिट करना पड़ेगा, और बाद में वही जो नंबर आपने इनपुट कराया उसको टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा दो। लूप जब टर्मिनेट करेगा कंडीशन चेक कर लो कि अगर वो टेम्प किसके बराबर है? इस क्यूब के बराबर है। सम ऑफ जो आपने
क्यूब ऑफ डिजिट फाइंड आउट किया सम, अगर वो इसके बराबर आ जाता तो आप क्या कह देंगे, द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर। ये बात समझ में आ गई। चलिए प्रोग्राम बना लेते हैं इसका, फिर बाद में इसकी ट्रेसिंग से समझ लेंगे। ठीक है, ट्रेसिंग में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इट इज नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन में तो जो पूछा है प्रोग्राम पूछा है, प्रोग्राम बना के छोड़ देंगे। ट्रेसिंग मैं आपको इसलिए जितने भी प्रोग्राम करा रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू गिव यू द ट्रेसिंग ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। एन की वैल्यू को हमने क्या करा दिया, इनपुट करा दिया। उसके बाद जब एन की वैल्यू इनपुट हो गई तो इसको टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा दो। ठीक है जी, टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा दिया, क्योंकि ये सम ऑफ डिजिट, देखिए पैलिंड्रोम रिवर्स से रिलेटेड है, ये सम ऑफ डिजिट से रिलेटेड है। तो मैंने सम की इनिशियल वैल्यू एज्यूम कर लीजिए 0। क्या एज्यूम कर लिया, 0। अब मैं सम ऑफ डिजिट वाला ही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, बस वहां पे डिजिट जो प्लस करते थे वो डिजिट इंटू डिजिट इंटू डिजिट करना पड़ेगा। तो लेट मी राइट द कॉन्सेप्ट व्हाइल एन नॉट इक्वल टू 0। तो आपने डिजिट इवेल्युएट किया एन मॉडुलो 10, फिर आपने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट इंटू डिजिट इंटू डिजिट, सम ऑफ क्यूब ऑफ द डिजिट हो गया। फिर आपने क्वेश्चन पार्ट फाइंड आउट कर लिया, तो ये वर्क करेगा आपका। तो जब ये सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट आ जाएगा, तो जब ये डिजिट का सम आएगा, और बाद में हम चेक कर लेंगे कि अगर ये वैल्यू, इफ ये जो सम आपका आ रहा है ये किसके बराबर है, टेम्प के बराबर है, तो आप क्या कर देंगे, यू कैन प्रिंट एंटर्ड नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर, यू कैन से एन इज आर्मस्ट्रांग। एल्स आप प्रिंट करा देंगे एन इज नॉट आर्मस्ट्रांग, एन इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे करते हैं और समझते हैं इसकी आउटपुट कैसे आती है। तो एग्जिट आउटपुट देखते हैं इसका। आपने वही F5 किया, सबसे पहले ऊपर मैसेज आ जाएगा, इनपुट एन को रीड करेगा ये, एंटर एन। हाँ, तो एंटर एन के बाद देखिए एन की वैल्यू जो भी आप इनपुट कराएंगे, सपोज करो मैंने 153 ही इनपुट करा दिया, कितना करा दिया, 153, तो एन की वैल्यू होगी जी 153। और मेरा जो डिजिट का सम है उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने क्या ले रखी, 0, लेकिन मैंने जो टेम्परेरी वेरिएबल लिया है उसके अंदर भी एन आ जाएगा, और एन की वैल्यू कितनी है, 153, ये इसके अंदर आ गया। उसके बाद अब इसकी ट्रेसिंग शुरू होगी। तो ट्रेसिंग में सम ऑफ डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, एन की वैल्यू आपने लिया 153, ये समझते हैं इसकी ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में फर्स्ट आइट्रेशन होगा, ये चेक करेगा व्हाइल 153 नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो जाएगी जी, ट्रू। तो डिजिट इवेल्युएट होगा, क्या इवेल्युएट होगा जी, डिजिट इज इक्वल टू कितना हो गया, 153 मॉडुलो 10, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फिर क्या होगा, सम इवेल्युएट होगा, सम इज इक्वल टू सम की वैल्यू 0 प्लस डिजिट इंटू डिजिट इंटू डिजिट, 3 बार होगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, डिजिट को, क्योंकि हम क्या चेक करते हैं कि भाई आर्मस्ट्रांग नंबर वो है जिसमें डिजिट के क्यूब का सम उसी नंबर के बराबर आ जाए। तो डिजिट की वैल्यू जो भी आएगी उस 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 क्यूब हो गया, कितना हो गया, 27। कितनी वैल्यू आ गई जी, 27। उसके बाद क्वेश्चन पार्ट आ जाएगा 153/10, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15। तो ये जब फर्स्ट आइट्रेशन आपने किया, एन की वैल्यू कितनी आएगी जी, 15, सम की वैल्यू कितनी आएगी, 27, टेम्प में कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड आइट्रेशन, फिर आएगा व्हाइल एन नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। फिर डिजिट इवेल्युएट होगा, डिजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 मॉडुलो 10, ये कितना आ गया जी, 5। जब ये 5 आ गया, देन फिर से सम इवेल्युएट होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस, सम की जो नई वैल्यू है वो कितनी आएगी, 27 प्लस डिजिट का क्यूब, दिस इज 5 इंटू 5 इंटू 5, तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस 125, सो इट कम्स आउट टू बी 152, कितना हो गया, 152। तो यहाँ पे सेकेंड आइट्रेशन में हमने देखा
कि जो सम की वैल्यू है वो 152 हो गई और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/10 इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 हो गई। फिर ये थर्ड आइट्रेशन में जाएगा, आप चेक करेंगे व्हाइल 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी फिर से डिजिट इवेल्युएट होगा, 1 मॉड्यूलो 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या हो गया सम प्लस, सम की वैल्यू कितनी है 152, डिजिट इंटू डिजिट इंटू डिजिट दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 1, सो इट कम्स आउट टू बी, तीनों का मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, 152 प्लस 1 इज इक्वल टू 153। देन क्वोशिएंट आएगा 1/10 इट कम्स आउट टू बी 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये थर्ड आइट्रेशन में n हो गया 0, दिस इज 153। और अगर मैं फोर्थ आइट्रेशन में जाता हूँ दैट इज व्हाइल 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो जब लूप टर्मिनेट करेगा तो आपको ये देखना है कि सम की वैल्यू कितनी आई 153, टेम्प की वैल्यू कितनी है 153। तो अब लूप के बाहर कंट्रोल आएगा और ये वाला स्टेटमेंट रीड होगा, चेक करेगा सम डबल इक्वल टू दिस, तो 153 इज इक्वल टू 153 जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 153 इज इक्वल टू 153, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। तो जब ये ट्रू होगी तो ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, दैट इज एन इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्या प्रिंट कर देगा, एन इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एन इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट दिस इज द वे, यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जिसको हमने व्हाइल लूप की हेल्प से प्रोग्रामिंग करी। सो आई एम वेरी मच श्योर कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछी जाएगी तो आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे। कुछ प्रॉब्लम आप अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में भी करेंगे, कुछ आपने समरी क्विज में किए होंगे, कुछ आपने एज ए केसी किए होंगे। तो ओवरऑल आपकी यहाँ पे कवरेज होगी और आपने समझ लिया कि हमारा व्हाइल लूप क्या है और ये कैसे वर्क करता है। सो इन दिस वे वी हैव अचीव्ड आवर सेकंड लर्निंग आउटकम। नाउ यू आर एबल टू अप्लाई व्हाइल लूप एंड राइट द प्रोग्राम्स।